क़यामत का दिन जो होगा, कुरान इस दिन का जो बयान करता है, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीह, अपनी माँ से भी अपने बाप से भी, व साहिबतिही व बनीह, अपनी बीवी से भी अपने बच्चों से भी। यानी उस दिन का ये आलम होगा। वही बच सकेगा जिस पर अल्लाह की रहमत होगी। और उस दिन इस गर्मी के आलम में जो साया होगा तो वो अल्लाह ताला के अर्श का साया होगा। अल्लाह के अर्श के अलावा जो है वो कोई साया नहीं होगा। और बहुत खुश नसीब वो अफराद होंगे कि जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। बहुत ऐसे लोग जिनको अर्श के साए में अल्लाह ताला जगह अता फरमाएगा, कामयाब और खुश अफराद होंगे। हदीस पाक में, बुखारी शरीफ में और इसके अलावा दीगर अहादीस के अंदर इस तरह के कई अफराद बयान किए गए जिनको क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। एक हदीस पाक उसमें फरमाया कि अल्लाह ताला सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 7 बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत, जिस दिन कोई साया नहीं होगा उसके साए के अलावा, उस दिन अल्लाह ताला उनको अपना साया अता फरमाएगा, अपनी रहमत का साया होगा, उसकी अर्श का साया होगा। तो 7 बंदों को एक हदीस पाक में फरमाया गया कि उनको वो साया नसीब होगा। वो कौन से 7 अफराद हैं? हमें ये कोशिश करनी है कि हम ये सिफ़ात सुने, समझें कि ये 7 अफराद कौन से खुश नसीब अफराद हैं जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत भी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। इनके अमाल क्या थे और इन कैफियत को, इन औसाफ को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि बरोज़े क़यामत कल की इस परेशानी को हमारे लिए भी आसानी में अल्लाह ताला तब्दील फरमा दें। उनमें पहला शख्स अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल इमामुल आदिल, आदिल बादशाह, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला जो बादशाह है वो बरोज़े क़यामत अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये बादशाहत, ये हुकूमत, ये मनसब, ये बहुत बड़ा मनसब है। अगर इस पे कोई अदल व इंसाफ करे तो ये एक अजीम अल्लाह ताला की नेमत। दूसरे नंबर पर हुजूर ने फरमाया कि वशाबुन नशा फ़ी इबादती रब्बिही, फरमाया कि दूसरा वो खुश नसीब शख्स जिसको क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब होगा, वो नौजवान शख्स है जिसने अपनी जवानी जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजार दी। बुढ़ापे में तो सारे ही इबादत करने की तरफ आ जाते हैं, बुढ़ापे में कुछ काम करने का नहीं रहता, तो सारे लोग मस्जिदों की तरफ भी आने की तरगीब ना थे। आजकल तो बहुत सारे बूढ़े भी ऐसे हैं कि माज़अल्लाह, वो कहा जाता है ना कि कब्र में टांगे हैं लेकिन अभी भी उसको अकल नहीं आती। तो बहुत बूढ़े तो इस तरह के भी हैं, लेकिन बहुत सारे खुश नसीब जो है वो चलें ज़िंदगी में गुनाह होते रहे, वो नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, वो नेकियों की तरफ नहीं आते थे, लेकिन आखिर वो जवानी के गुजारने के बाद जब बुढ़ापा नज़र आता है, जब पता लगता है कि अब वो कोई मज़ीद ख्वाहिशात बाकी नहीं रही, सारा बांगपन, सारी जवानी की ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, अब वो अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हो जाते हैं। खुश नसीब है, ये भी अच्छा इंसान है, खुश नसीब है कि आखिर तौबा तो कर ली ना उसने, वो अल्लाह की तरफ आया तो सही ना, तो अल्लाह की रहमत फिर भी उसको अपनी पनाह में ले लेती है। लेकिन बहुत बड़ा खुश नसीब वो शख्स है कि जो जवानी के अंदर, जब उसके जज्बात जवां थे, जब गुनाह करने की ताकत उसके अंदर मौजूद थी, हर तरह के वसाइल उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन उस हालत में भी वो अपनी जवानी जो गुजारता है तो अल्लाह ताला की इबादत के अंदर गुजार देता है। तो अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। इसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीसरा शख्स जिसको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा, वराजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फ़िल मसाजिद, फरमाया कि वो खुश नसीब शख्स कि जिसका दिल मस्जिद के अंदर अटका रहता है। यानी मस्जिद के अंदर तो वो रहता ही रहता है, लेकिन जब मस्जिद से बाहर जाता है, इबादत करके फारिग होता है, अब घर तो चला गया, अपनी दुकान पे तो बैठा हुआ है, लेकिन उसका दिल अभी भी मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, अभी भी उसकी जहन में, अभी सोच में यही है कि अभी अजान की आवाज़ होगी तो अभी मैं मस्जिद में दोबारा जाऊँगा। ये नहीं कि वो मस्जिद में जाता है तो वहाँ से भाग जाता है। फरमाया गया कि जो मुनाफिक और मुसलमान के दरमियान फ़र्क ही यही है कि मस्जिद जो है मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे
पानी के अंदर मछली होती है, पानी के अंदर मछली बड़ी सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो मुसलमान के लिए मस्जिद ऐसा है, ऐसा मकाम है कि जैसे मछली जो है वो पानी के अंदर मौजूद है, और मुनाफिक के लिए मस्जिद की मिसाल से पिंजरे के अंदर कोई परिंदा बंद हो जाए, उसकी ख्वाहिश होती है कि अभी मुझे आज़ाद कर दिया जाए। वो अभी बस फारिग होते ही बस वो भागता है, मस्जिद से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जो बंदा खुश नसीब, जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है, वो कामकाज भी कर रहा है, अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर रहा है, अपना घर वालों को भी टाइम दे रहा है, लेकिन दिल उसका मस्जिद के साथ लगा हुआ है। मस्जिदें वो मकाम हैं, एक हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह के बागात में से गुजरा करो तो कुछ ना कुछ फूल चुन लिया करो। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह वो बागात क्या हैं? तो एक हदीस के मुताबिक हुजूर ने फरमाया कि वो बागात अल्लाह की मसाजिद है। तो मसाजिद के साथ अपना लगाव, अपना ताल्लुक़ जो है वो बाकी रखना चाहिए। जितने ज़्यादा वक़्त आपका मस्जिद में गुजरेगा, आपकी हर घड़ी में आपको सवाब मिलता रहेगा। चौथे नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। फरमाया कि वो दो बंदे, खुश नसीब बंदे कि जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह ताला की वजह से। रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती यारी नहीं है, कोई अपना काम नहीं है, बस ये अल्लाह का बंदा है इसलिए मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ। उसकी दोस्ती भी अल्लाह ताला के लिए होती है। तो फरमाया कि वो जब मिलते हैं तो भी अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मिलते हैं, अगर जुदा होते हैं तो भी अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर जुदा होते हैं। ऐसे दो मुसलमानों की दोस्ती, ऐसे दो मुसलमान जो एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह की खातिर रखते हैं, फरमाया कि ऐसे दो मुसलमान भी क़यामत वाले दिन रब के अर्श के साए के तहत होंगे, उनको रब के अर्श का साया नसीब होगा। एक शख्स जो है वो किसी से मिलने के लिए जाता है अपने दोस्त से दूसरे शहर में, तो रास्ते में अल्लाह ताला का फरिश्ता उसका इम्तिहान लेने के लिए, उससे पूछने के लिए अल्लाह ताला उसको भेजता है। तो वो इंसानी शक्ल में आता है और उससे पूछता है कि बंदे तू कहाँ जा रहा है? वो कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मिलने जा रहा हूँ। तो उसको पूछता है कि क्या तुम्हारा वो दोस्त है? दोस्ती भी कोई नहीं। अच्छा तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदारी भी नहीं। क्यों जा रहे हो? बस इसलिए कि अल्लाह ताला की खातिर मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ। तो उस फरिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है और अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है कि अल्लाह ताला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाता है और जिस बंदे से तुम मिलने जा रहे हो अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह वल हुब्बु लिल्लाह, किसी से हमारी मोहब्बत हो तो अल्लाह की खातिर और नफ़रत हो तो अल्लाह की खातिर। ये बहुत आला। 5वें नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिसको कोई खूबसूरत हस्ब व नसब वाली खातून गुनाह की दावत दे और वो आगे से जवाब दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता, मैं अल्लाह का खौफ रखता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। फरमाया कि जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की अल्लाह के खौफ की वजह से, हालांकि जो खातून गुनाह की दावत देने वाली है, हस्ब व नसब वाली भी है, खूबसूरत भी है, हर तरह के असबाब भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो उससे बच जाता है तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको अपना अर्श का साया नसीब फरमाएगा अल्लाह के खौफ की वजह से। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वराजुलुन तसद्दक़ अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में सदका देता है, लेकिन सदका इस तरह खुफिया तौर पर देता है कि उसके दाएं हाथ, उसके बाएं हाथ को पता नहीं लगता कि दाएं हाथ ने क्या दिया है, तो अल्लाह ताला ऐसे सदका करने वाले को भी जो है वो अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सदका करना बहुत फजीलत वाली बात है और अल्लाह ताला जो है वो इसके बदले में इंसान को बहुत कुछ नवाज देता है। तो सदका करना एलानिया भी अच्छा है, जबकि आपके अंदर रियाकारी ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा कर्जदार को कर्ज मुआफ़ कर दे, मकरूज़ को कर्जा मुआफ़ कर दे या उसको मोहलत दे दे, फरमाया ये बंदा भी ऐसा है कि जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। मकरूज़ तंग दस्त हो गया है, अभी अदा नहीं कर पा रहा, तो आप उसको मोहलत दे दें, या आपको समझ आ रहा है कि ये दे ही नहीं सकता, आप उसको माफ़ कर दें। फरमाया ये अमल भी इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए में साया अता फरमाए। इस पर भी हमें कोशिश होनी चाहिए। मकरूज़ को भी चाहिए कि अपना कर्जा बर वक़्त अदा करे, लेकिन अगर वो तंग दस्त हो गया तो हमें चाहिए कि हम उसको मोहलत दे दें, उसका कर्जा अगर माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से हमें अर्श का साया नसीब। और एक और हदीस पाक जिसमें ताजिर के वाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच्चा अमानतदार ताजिर,
क़यामत के दिन उन 7 अफराद में होगा जिनको अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाए। तिजारत करें लेकिन सच्चाई के साथ करें, अमानतदारी के साथ करें, तो ये इतना बड़ा नेक अमल है। आपको रोज़ी भी मिलेगी, आपने कमाना भी है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह ताला आपको अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सच्चाई और अमानतदारी ये इसके लिए शर्त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।